एक कविता लिखी थी तुम पर, वो सुनाने। दोस्ती की एक खासियत तो होती है, वो मोहब्बत की तरह एक तरफा नहीं होती, या तो होती ही नहीं और अगर हो तो दो तरफा होती है। कुछ ऐसी ही रही हमारी दोस्ती, जिसमें मेरा और कोई दोस्त नहीं तुम्हारे सिवा से लेकर मुझे और किसी की जरूरत नहीं तुम्हारे सिवा। हमारे बीच प्यार अपनापन रहा, जो जताया कई मर्तबा मगर बताया एक बार भी नहीं। मगर यार ये हंसी पल बिन बनाए बन जाना भी किसी प्यारे एहसास से कम नहीं। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा ना हमारी दोस्ती में, शायद किस्मत को यही रास नहीं। एक मजबूरी आई है बिन बताए, 2 दिन बाद में तुमसे आखिरी बार मिलूंगा। जब बताऊंगा तुम्हें कि अब नहीं मिल पाएंगे, तुम सवाल बहुत करोगे, झूठ कहूंगा तुमसे या सच कह और दिल कुरेद दूंगा। न जाने मैं तुम्हें कैसे सब समझाऊंगा। कुछ लिखा है तुम पर, जब सुनाऊंगा तब तुम थोड़े खामोश हो जाओगे। तुम्हारे दर्द छुपाने की आदत से वाकिफ हूं मैं, पर देखना तुम मुस्कुरा तक ना पाओगे। तुम टूटोगे मगर मुझे बुरा ना लग जाए, यह सोचकर तुम रो भी ना पाओगे। मैं तो बहुत प्यार प्यार गुनगुनाता था, ये कठोर लहजा बीते शख्स की निशानी है। नहीं 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 ललित नहीं, प्यार अब भी हो सकता है, सब कुछ अब भी संवर सकता है। गले मिले हैं उदास होकर, हंसकर माथा अब भी चूमा जा सकता है। वो पगली अब भी हाँ में हाँ मिला लेगी। करीब आओ कुछ वक्त बैठो साथ, थोड़ा प्यार ले देकर मामला अब भी सुलटाया जा सकता है। ये जिंदगी साहिब किस किस मकाम पे ला खड़ा करती है। टूटे दिल से भी दिल तुड़वाया जा सकता है, टूटे दिल से भी दिल तुड़वाया जा सकता है। एक काम करोगे मेरा, हर रिश्ते की तरह हमने प्यार किया है अब तक, हर रिश्ते की तरह तुम मुझसे थोड़ी नफरत कर लेना। 2 दिन हो चुके हैं, मजबूरन तुम्हें हमेशा को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। ये दर्द सिसकियां अब तक मुझ तक रही, मैं नहीं दूंगा मगर इन्हें तुम पहला आखिरी तोहफा समझकर रख लोगे। मुझे मालूम है तुम मुझे थप्पड़ तक ना मारोगे। मैं अपनी मजबूरी की कड़वाहट इस दोस्ती के आड़े ला रहा हूँ। तुम मेरे गालों को छूकर वही थप्पड़ मारना, जिससे ये साबित हो जाए कि हमारी दोस्ती अच्छी रही, पर शख्स मैं अच्छा नहीं हूँ। खैर ये तो मेरी सोची विचारी थी, न जाने ऐसा होगा भी कि नहीं। 2 दिन हो चुके हैं, आज मिलना है तुमसे अलग होने के लिए। अच्छा सुनो, हम 2 दिन बाद मिलें, आज मिलने का मन नहीं। उस दोस्त को प्यार से प्रियसी कहता था मैं, यार प्रियसी मजबूर हूँ वरना तुमसे अलग होने का मन जरा भी नहीं। 2 दिन हो चुके हैं, आज मिलना है तुमसे अलग होने के लिए। अच्छा सुनो, हम 2 दिन बाद मिलें, आज मिलने का मन नहीं। खुद ही मिलने की कहकर मैं खुद ही दिन दिन की मोहलत हूँ मांग रहा। ऊपर वाले मुझे हिम्मत दे, एक ही ऐब है उसमें और वो भी मासूमियत का। मेरी मजबूरी अलग, मैं उसे अकेले छोड़ूं तो छोड़ूं कैसे। अब तक कोसते आया हूँ, अब एक ही जान मेरी किस्मत तुझे कोसूं कब तक कैसे कैसे। वो लड़की जो किसी के आगे 2 पल को चुप ना होती थी, बातें करते करते वो लड़की रोई है महज मेरे आगे अपनी मुसीबतों को लिए, अपनी आंखों से मुझको अपना कहते कहते। खैर अब और नहीं टालूंगा, हम कल ही मिलेंगे। महज कुछ ही बार तो मिले थे यार हम, ये आखिरी मुलाकात गुजरेगी न जाने कैसे कैसे। ये मुलाकात अब तक की सबसे पेचीदा मुलाकात होगी। इस मुलाकात के बाद हम दोस्त नहीं रहेंगे, इस बात की तुम्हें जरा भी भनक नहीं होगी। बीते दिनों में सिर्फ मिलने का ही जिक्र किया था तुमसे, बाकी सब ख्याली पुलाव था। आज मिलेंगे हम, वो इसे अहम मुलाकात समझ रही होगी। खैर एक कविता लिखी थी तुम पर, वो सुनाने आया था। काफी वक्त से तुमसे मिलने का मन था, दरअसल अपने मन की बताने का मन था। मैं मिलने आया तुमसे, वो कविता सुनाकर हमेशा को अलविदा कहने आया था। सोचकर आया था इस आखिरी बार पूरा दिन साथ रहूंगा, हमारे अलग होने की बात तलक से तुम्हारा मुंह उतर जाएगा, उससे पहले तुम्हें जी भर के हंसाऊंगा। मिले हम महीनों बाद, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। मिलकर तुमसे एकदम मिलने की वजह बता नहीं पाया और तुम्हें लगा मैं यूं ही मिलने आया था। हमारे यूं ही मिलने से ज्यादा जरूरी तुम्हें बाकी काम लगा, सो कुछ वक्त बाद तुमने वहां से जाना अहम समझा। तुम्हें कुछ काम से जाना पड़ा, ना तुम मुझको समझ पाए ना मैं अपना हाल बता पाया। मैं मुस्कुराता रहा, तुम इसे मेरा स्वभाव समझती रही। वो बड़बोली लड़की इस चुप लड़के की बातों में उलझ गई। माना मैंने नहीं बताया हाल अपना, मैं तो शातिर निकला ही दर्द छुपाने में। ताज्जुब है दोस्त तुझे एहसास तक ना हुआ,
मैं शराब नहीं पीता, मगर उस दिन पीने का मन हुआ। मैं तुझसे कभी मिलने नहीं वाला था, खुद की जुबान का सगा ना रहा। मैं आखिरी बार तुझसे मिलने आया था, इस बार भी तू ठीक से मिली नहीं। मेरे दिल दिमाग पर चढ़ गई ये बात, मैं तुझसे ज्यादा खुद से नाराज हो गया था। वहां से निकलकर दूर कहीं ईंटों के टीले पर मैं बैठा था। जो बात आमने सामने तुझसे कह ना सका, वो बात फोन कॉल पर करने की सोचा और तुझे पट से फोन मिला दिया। महीने भर से तुझसे मिलने को कह रहा था, तुझे वाकई में लगता है मैं यूं ही मिलने आया था? माना मैंने नहीं बताया हाल अपना, पर तुझे तो समझना चाहिए था। नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी आंखों को नहीं, एक मर्तबा तुझे मेरी आंखों में देखना चाहिए था। हाँ, मैंने कहा था फोन कॉल पर कि मेरा पेट भर गया सबसे, इस दोस्ती से। असल में मुझे तेरा साथ चाहिए था। मेरी ऐसी बात के पीछे छिपी एक मजबूरी थी, मैंने कहा नहीं, पर तुझे समझना चाहिए। मेरा रुक कर बात करना और मेरी सिसकियों से उसने अंदाजा लगा लिया था मेरे हाल का। उसने 2 मिनट रुकने को कहा। नहीं, तुम बात सुनो तो बात करो मुझसे, थोड़ी देर ठहर जाओ ना, बस थोड़ी देर। उसने फोन काट दिया और कुछ देर बाद उसका फिर दोबारा कॉल आया। मेरे काफी मना करने पर मेरी जगह पूछकर उसने अपना सब काम छोड़ मुझसे मिलने का मन बना लिया। वो आएगी सड़क के किनारे, आंखों पर हाथ फेरते मुझको देखेगी, मेरे पास आकर मेरा हाथ हटाकर खुद आंसू पोंछेगी, मुझे गले लगाकर मेरा माथा चूमेगी। वहीं सड़क के किनारे मेरी हर बात सुनेगी, मेरी हर बात को समझेगी, और किसी अपने की जरूरत पड़े ना वो इतना अपनापन जिताएगी। वो सब ठीक कर देगी, वो सब ठीक कर देगी, वो सब ठीक कर देगी। मगर ये रिश्ता फिर पेचीदा हो जाएगा। महीनों लगे हैं तुमसे दूर होने का ख्याल कायम करने में, ये हिम्मत मैं दोबारा नहीं कर पाऊँ। हाँ, मुझे ज़रूरत है तुम्हारे होने का एहसास कर तुम्हारे आने तक मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, एक मजबूरी है मेरी। मैं तुमसे जुदा होने आया था, उस पल तुमसे मिलने का हरगिज़ मन नहीं था, पर अगले ही पल तुमसे लिपट कर रोना भी था। आखिरी बार मिलने आया था, एक कविता लिखी थी वो सुनाने आया। जितनी देर में आप आते तुम, उतनी देर में ये सब सोच कर मैं सुलग चुका था। न जाने क्या ठनका मेरे दिमाग में, मैं उठा और चल दिया। कुछ आगे जाकर बाइक रोकी अपनी, और इसी सबके ख्याल ने मुझे सिसकियां भरने पर मजबूर कर दिया। तो वहां पहुंचने ही वाले हो गए। मुझे वहां ना पाकर और हमारी पिछली फोन कॉल पर बात के बाद तुम न जाने क्या क्या सोचोगे, फिक्र करोगे मेरी थोड़ी। मैं नहीं उठाऊंगा, तुम फोन बार बार करोगे, देखना तुम बिन सुलझी उलझन में उलझोगे। फिर शायद थोड़ा खुद को कोसोगे, जो बातें अपनी जगह पर रहकर ना समझ सके वो हर जज्बात मेरी जगह पर आकर समझोगे। और फिर जितना मैंने किया था तुमको, उससे ज्यादा तुम मुझको याद करोगे। थोड़ा ही सही, पर देखना तुम भी सिसक कर मुझको याद करोगे, मुझको याद करोगे। मगर मैं नहीं चाहता तुम्हारी आंखों में आंसू हो। ना पहले कभी चाहा था, शायद मुझे वहीं रहना चाहिए। अब आगे बढ़ जाना चाहिए मुझे, या वहीं लौट जाना चाहिए था। एक कविता लिखी थी तुम पर, वो सुनाने आया था। फिर एक सवाल सा किया खुद से, प्यारा एहसास रहा हमारी दोस्ती में? हाँ, जाना ही तो है सबसे इस दोस्ती से, ठीक है, मगर ये प्यार से नहीं हो सकता क्या? शायद मिल लेना चाहिए मुझे उससे, ज़रूरत है मुझे उसकी, और अब वो भी मिलना चाहती है मुझसे। रुक ही नहीं रहे मेरे आंसू मेरे हाथ से, उस वैद के हाथों को आंखों पर फिराना चाहिए। चलना यार, तुझे उससे मिलना चाहिए। जो कविता लिखी है उस पर वो उसे सुना, चैन से जीने नहीं देगी, दिल से जुड़ी हर अरदास अधूरी पूरी कर लेनी चाहिए। बस फिर क्या, बाइक घुमाई और उसकी खबर चल रही है। उसी के लिए उसी की बुराई कर कर उसी से लिपट कर रोना था। दिन शामें रातें नींद होश ताने बहुत देते, तुम्हारे मन की सुनने अपने मन की कहने आ रहा था। और बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी यार प्रियसी, तमाम आंसुओं और उलझनों को एक पोटली में बांध तुमसे आग लगवाने आ रहा था। और मजबूरी की स्याही से छपे कुछ वक्त की मोहलत के दस्तावेजों पर तुम्हारे हस्ताक्षर लेने आ रहा था। एक कविता लिखी थी तुम पर, वो सुनाने। मिलना, मजबूरी, रजामंदी सब धरा का धरा रह गया। महीनों हो गए इस बात को, हमारी बात नहीं हुई तब से।
मैं अपनी मजबूरी के तले दबा रहा और वो मेरी मजबूरी का मान रखती रही। और अब मैं क्या ही बखान करूं सब रिश्तों का दोस्त। मेरे मुआयने से बिन यारी के प्यार नहीं और बिन प्यार कोई यारी नहीं दोस्त। मतलब समझे? तुम तो समझो, तुम तो मेरे यार हो दोस्त। बस यही दोस्ताना निभाने आया था। एक कविता लिखी थी तुम पर, वो सुनाने आया था। तब सुना नहीं पाया तुम पर लिखी वो कविता अब सुनोगे क्या? मुझे तेरा हाथ थामे रखना चाहिए था। तेरे हाथ पर खरोंच लगी थी जब, तब मुझे अपने हाथ पर खरोंच मार कर तुझे अपना हाथ थमाना चाहिए था। तेरा माथा चूमना ज़रूरत तुझे थी, पर गले मिलने को मुझे कहना चाहिए था। आज तेरे इतने करीब आया हूँ तुझसे दूर जाने के लिए, बड़ा मतलबी होना, पर कसम से जिस दिन तुझको रोते देखा था तब तेरे एक एक आंसू एक कतरे के साथ में अंदर से धीमे धीमे तिनका तिनका टूटा था। कई बातों से भरी तेरी नम आंखों ने और तेरी बड़बोली चुप्पी ने मुझे तेरी फिक्र और असमंजस में डाल दिया था। अब आइंदा रोना मत, हाँ? एक बात मानेगी मेरी, एक और वादा करेगी, अब कमज़ोर पड़ना मत। और मसले तो होते रहेंगे, पर अब शायद मैं खुद नहीं आ पाऊँगा, मगर कभी बिन ज़रूरत या ज़रूरत हो मेरी एक बार बता देना बस। बिन वजह पूछे तेरा हाथ थामने फट से आ जाऊँगा। मैं लिखता रहूँगा, तुम मुझको सुनते रहना। अच्छा सुनो, एक काम करना मेरा, जहन में रखना अपने मुझको, पर याद कभी भी मत करना। न जाने और क्या क्या कहना बाकी है, अभी और भी मिलना बाकी है, और दूर हो रहे हैं हम, पर हमारी दोस्ती अब भी बाकी है।